देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। सरकार और जनता के बीच एनजीओ की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। सैकड़ों एनजीओ देश में ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं को आम जनों तक, धरातल तक पहुंचाने में निरंतर लगे हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ एनजीओज़ के सिर्फ बोर्ड ही दिखते हैं, काम नहीं दिखते हैं। लेकिन बहुत सारे एनजीओ हैं जो सरकार की योजनाओं को निचले स्तर तक, यानी अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचाने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। ऐसे ही एनजीओ में दिल्ली के, बाहरी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में एक एनजीओ है जिसका नाम अल हिंद युवा संघ है। जी हाँ, अल हिंद युवा संघ जो अपने काम से, नाम से नहीं बल्कि अपने काम से उसने अपनी पहचान बनाई है। बाहरी दिल्ली के अति पिछड़े क्षेत्र में, जी हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अति पिछड़े क्षेत्र में, किराड़ी जैसे क्षेत्र में अल हिंद युवा संघ ने जिस तरह के कार्य किए हैं और जो लगातार निरंतर किए जा रहे हैं अल हिंद युवा संघ की ओर से, वो हर हाल में सराहनीय कहे जाएंगे। लगातार वहाँ स्किल डेवलपमेंट पर काम हो रहा, यानी कौशल विकास। जी हाँ, जो खूबियाँ हैं छात्रों के अंदर, आज जो है चाहे आप बेरोज़गारी का रोना रो लें या फिर आप किसी लोकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन अगर बच्चों को कराना चाहें तो जो फीसेस बताए जाते हैं उससे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ साहब आपको सारा इंतज़ाम भी मिलेगा और वो भी चुस्त और दुरुस्त मिलेगा। बच्चों को बैग प्रोवाइड कराए जाते हैं, बच्चों को वो सारे किट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, बच्चों को सारी तरबियत दी जाती है और उनके कौशल का पूरी तरह से विकास किया जाता है और साथ ही साथ उन्हें रोज़गार से भी जोड़ दिया जाता। ये सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे भी यहाँ आकर कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो और भी कोई मामला हो, सारे डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट सिर्फ नहीं है कि स्किल डेवलपमेंट करके और आपको एक सर्टिफिकेट देकर मैं घर भेज दूं, नहीं, बल्कि अल हिंद युवा संघ लगातार निरंतर ऐसे तमाम बच्चों की काउंसलिंग करता है और उसे उसके ट्रेनिंग का इंतज़ाम करता है और फिर उसे रोज़गार से जोड़ता है। किसी न किसी कंपनी, किसी न किसी अस्पताल, किसी न किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से जोड़कर उसे स्वावलंबी बनाया जाता है, आत्मनिर्भर बनाया जाता है और उसकी डिग्रियों को अब मज़ीद कोई देखे नहीं, इसके लिए सीधे एनजीओ से जॉब। ये एक बड़ी बात है कि एनजीओ से घर जाकर और घर से फिर तमाम वैकेंसी को तलाश कर, अप्लाई कर, तमाम जगह डिग्रियां दिखाते फिरने का काम नहीं है, बल्कि अल हिंद युवा संघ ने जो सबसे अच्छी तरकीब अपनाई है वो ये कि बच्चे का ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, सर्टिफिकेट दिया और उसे जॉब का ऑफ़र भी वहीं मिल गया। ये बच्चों के लिए भी एक अच्छी खबर, अच्छी बात है और पेरेंट्स के लिए भी अच्छी बात है और ऐसे एनजीओ की प्रशंसा होनी चाहिए। मौके पर देश की सच्चाई की टीम पहुंची, पाया, देखा कि बच्चे उस दिन कोई प्रोग्राम हो रहा था बच्चों का, बच्चे जो है वो कंप्लीट कर चुके थे अपना कोर्स, उन्हें सर्टिफिकेट वितरण किया जा रहा था। वो दृश्य आप देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट किस तरह से वितरण किया जा रहा है और बच्चे खुशी मना रहे हैं, केक काट रहे हैं। यानी बच्चों को ये लग रहा है कि हमारे जो 3 महीने या 6 महीने का कोर्स है वो सिर्फ ये कि कोर्स पूरा नहीं हुआ बल्कि जॉब की गारंटी हो गई। बात की देश की सच्चाई के संवाददाता ने सीधे सीधे अल हिंद युवा संघ के चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष अब्दुल वाहिद सिद्दीकी से। सुने क्या कहा अब्दुल वाहिद सिद्दीकी ने। अभी आपने तकरीबन कई बच्चियों को सर्टिफिकेट इशू किया है, क्या है इस सर्टिफिकेट में, कितने दिनों का ये कोर्स है और कोर्स करने वाली लड़कियां कहां कहां जाएंगी? आपके एनजीओ में किस किस तरह का कोर्स होता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल देश की सच्चाई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जो दबा कुचला इलाका है उसमें भी आके कवर करते हैं। ये बहुत बहुत आपकी बधाई के पात्र है और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। ये जो है ये अल हिंद युवा संघ और ट्रेन हर एक हमारी पार्टनर हैं, उनके द्वारा हम सिर्फ लड़कियों को जो 12वीं पास कर चुकी हैं ऐसे बच्चों को हम ट्रेन करते हैं, जो 1 महीने का और 1.5 महीने का रिटेल कोर्स है।
क्योंकि रिटेल दुनिया में सबसे बड़ा कोर्स माना गया है, क्योंकि रिटेल में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए। और इस कोर्स को पूरा करने के बाद फिर उन बच्चों को हम अलग अलग सेक्टरों में हम उनके जॉब लगाते हैं, प्लेसमेंट हम 100% देते हैं। इवन के बच्चों से पहले ही हम एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि आपको जॉब करना पड़ेगा। और इस दौरान हमने बहुत सारी कंपनी में जॉब लगाया है, और उसी के लिए आज यहाँ पे जो बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं कोर्स, उनको आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो सर्टिफिकेट उनके जीवन में हमेशा काम आ सके। तो इस सर्टिफिकेट को लेकर कहाँ कहाँ वो जा सकती हैं लड़कियाँ, किस किस जगह जॉब कर सकती हैं आपके लगाने के अलावा? हाँ, ये सर्टिफिकेट एक्चुअली वो उसको दर्शाता है कि आपके अंदर एक स्किल है। स्किल मीन्स के कोई भी हुनर आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कोई जॉब नहीं मिलने वाला है। तो ये जो हुनर है उसका एक स्किल सर्टिफिकेट है, और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से कहीं भी आप जाएंगे तो आपको पीछे नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि आगे आके आपको पहले चुनाव किया जाएगा किसी भी सेक्टर में। क्योंकि रिटेल हम एक आम जिंदगी में बातचीत करते हैं, एक अपने रिसेप्शन पे भी काम करते हैं, उसको भी रिटेल ही कहते हैं, कि हम दिनचर्या में कैसे बात करते हैं, अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब। अभी तक में हमने 2500 से प्लस बच्चों को हमने प्लेसमेंट करवा चुके हैं अभी तक। और कई परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल ही दबे कुचले थे, जो लोगों के ऊपर आश्रित थे कि हमें कुछ मिल जाए कहीं से मदद। आज वो परिवार मैं वो दिखा सकता हूँ, उनसे मिलवा सकता हूँ कि ऐसा परिवार जो बच्चियाँ अपने पैरों पे खड़ी होके किसी की मोहताज नहीं है, और वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे। मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग है आपके पास कि कहाँ तक इसको लेकर जाना है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सवाल। हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चे को हम पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, चाहे उसको 12वीं कराए, ग्रेजुएशन करवाए, MBA करवाए, डॉक्टर बनाए, एक सर्टिफिकेट मिलता है उनको सी का, सिर्फ सी मिलता है कि आप क्वालिफाइड हो गए, आप MBA कर लिए। लेकिन हमारा मानना है कि बच्चों के अंदर बहुत सारे सी की ज़रूरत है, उसके अंदर बहुत सी भरना पड़ेगा। तो वो सी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर कई तरह का सी आना चाहिए कि वो अपने जीवन में कैसे जीना है रोज़मर्रा में, ये भी स्किल उनके अंदर, किसी का मोहताज नहीं हो, किसी का मोहताज ना हो। कई सारे सी की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस कैसा उनका होना चाहिए, उनका बर्ताव कैसा होना चाहिए, उनका कमिटमेंट कैसा होना चाहिए, ये सारे कुछ हम लेके चल रहे हैं साथ साथ कि वो बच्चे के अंदर भरें। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दौर में एक बड़ा सा और स्किल सेंटर हमारे पास हो, जिसमें और बेहतर से बेहतर हम लोग उनको स्किल दे सकें। ओनली फॉर स्किल पे ज़्यादा फोकस है हम लोगों का। यानी भारत के प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बनो, उसी और आप भी मेहनत कर रहे हैं। जी, अब वो जुमलेबाजी तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग धरातल पे, हम लोग ज़मीन से जुड़े लोग हैं, और उसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पे ये लोग इस दुर्दशा की ज़िंदगी बेचारे गुजार रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उन बच्चों को ही आगे बढ़ाया जाए कि जिन लोगों को ज़रूरत है, सिर्फ लफबाजी नहीं, दिखावा नहीं, सिर्फ करके दिखाएं काम हम लोग। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आने वाले दौर में हमारा टारगेट है कि 10,000 बच्चे हम अगले 2 वर्षों में कम से कम उनको प्लेसमेंट दिलवाएं हम लोग। अच्छा, एक सवाल, आप वैकेंसी कैसे फुलफ़िल करते हैं? जैसे आप का टारगेट है कि इतने बच्चे को हम जो है स्किल कराएंगे, तो कैसे वैकेंसी फुलफ़िल होती है आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुंदर सवाल आप कर रहे हैं। हमारे पास कई सारी एजेंसीज़ हैं, जैसे हमारे जो पार्टनर, जैसे मैंने बताया कि ट्रेनर है, बॉस कंपनी है, GMR फाउंडेशन है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो बेंगलोर में है, मुंबई में। तो उनके साथ लीड्स बहुत आते हैं उनके पास। दूसरे, हम लोग खुद अपने पास कई सारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हमारे पास है, जिनका मकसद है, जिनका काम है कि सिर्फ जॉब सर्च करें। अभी हम अगले 4-5 दिनों में फिर आपको आमंत्रित करेंगे, हम यहाँ पे बुलाएंगे, जिसमें 700 बच्चे का वैकेंसीज हमारे पास ऑलरेडी अभी पेंडिंग है, जो हम लोग बहुत जल्दी HR को अपनी कंपनी बुलाने वाले हैं। 700 बच्चियाँ चाहिए, 700। तो आप इसे सोच सकते हैं कितनी ज़रूरत है। बस हमारे बच्चों को चाहिए कि स्किल पे ज़्यादा फोकस करें, चाहे वो कंप्यूटर स्किल हो, चाहे एटीट्यूड स्किल हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण रखता है एक आम जिंदगी में। अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है तो जितनी ज़्यादा आप क्वालिफिकेशन इकट्ठा कर लें, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते हैं, ना अच्छा एक नागरिक बन सकते हैं।